हमारे साथ कल्की धाम में पीठाधीश्वर आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी हैं, जिन्होंने आज एक विशेष बैठक बुलाई है और क्या निर्णय लिया है उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, जो आज कल्की धाम में आपने मीटिंग बुलाई है, इसका क्या उद्देश्य है और क्या निर्णय लिया गया है यहाँ पर आज? आज श्री कल्की पीठ में हमारे स्वामी जी बैठे हैं, दीनानाथ जी महाराज भी हैं हमारे साथ, हर मनोज दास जी भी हैं, और हम सब लोग बैठ के हमने ये चिंतन मनन किया है कि देश को तीसरी बार एक बार और नरेंद्र मोदी चाहिए। तो हम तमाम देश के मठाधीशों से, मठ मंदिरों के महंतों से, तमाम देश के आश्रम स्थानधारियों से, देश के संतों से, सूफी संत फ़कीरों से, तमाम लोगों से आज ये अपील करना चाहते हैं कि वो अपना और अपने तमाम फॉलोअर्स का समर्थन नरेंद्र मोदी को दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना इस देश के स्वाभिमान के लिए, इस देश के गौरव के लिए, इस देश की मजबूती के लिए और इस देश के अस्तित्व और अस्मिता के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो कुछ मठ मंदिर और कुछ महंत ऐसे हैं जो खुल्लम खुल्ला राजनीतिक सपोर्ट देने से बचते हैं जी। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जब सवाल राष्ट्र का हो, जब सवाल देश का हो, जब सवाल राष्ट्रीय गौरव का हो, जब सवाल राष्ट्रीय अस्मिता का हो, तो फिर अपनी अपनी सीमाएं, अपने अपने नियमों को लांघते हुए देश के लिए फैसला लेना चाहिए। तो कल की पीठाधीश्वर होने के नाते आप कोई धर्मादेश जारी कर रहे हैं ये आपकी निजी राय है? निश्चित रूप से मैं तमाम देश के सभी शंकराचार्यों से, सभी रामानुजाचार्यों से, सभी रामानंदाचार्यों से, अखाड़ा परिषद से, अखिल भारतीय संत समिति से, भारत साधु समाज से मैं श्री कल्की पीठाधीश्वर के रूप में आज ये निवेदन करता हूँ कि सब अपने अपने मठों से बाहर आएं और नरेंद्र मोदी का साथ दें। सवाल ये उठता है कि पहले कभी किसी पीठाधीश्वर ने इस तरह का कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया, कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किया कि किस पार्टी को वोट देना है, नहीं देना है। आप पहली बार कर रहे हैं तो इसकी आलोचनाएं भी होंगी। देखिए, महर्षि दधीची के सामने जब प्रस्ताव गया कि राष्ट्र और मानवता खतरे में है, तो उन्होंने अपनी अस्थियों का बलिदान दिया था। ऋषि मुनि महात्मा और सभी धर्म राष्ट्र से बड़े नहीं हैं, राष्ट्र सबसे बड़ा है। और आज कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, इंटरनेशनल फोर्सेज हमारे देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, हमारे देश को जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पर बांट करके कमज़ोर करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि भारत अगर मजबूत और सुरक्षित रह सकता है तो नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सुरक्षित रह सकता है। भाजपा और उसके सहयोगी दलों के लिए आप जनता से अपील कर रहे हैं? सवाल भाजपा और कांग्रेस का नहीं है, सवाल देश का है। मैं भाजपा को जिताने की और कांग्रेस को हराने की, कांग्रेस को जिताने की, भाजपा को हराने की अपील नहीं कर रहा हूँ। मैं इस देश को बचाने की और देश को ताकतवर बनाने की अपील कर रहा हूँ। और मोदी जी यहाँ आए थे, उन्होंने कल्की धाम का शिलान्यास किया, तो क्या उसी दोस्ती को निभा रहे हैं आप? नहीं, मोदी जी मेरी मित्रता की वजह से नहीं आए, ना मैं ऐसा मानता हूँ। नरेंद्र मोदी जी भारत के भविष्य को लेकर के, भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पूरी दुनिया को संभल एक ऐसी धरती है जहाँ भगवान का अवतार होगा, जहाँ कल्की धाम की स्थापना हुई है। और नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी कि पूरे विश्व को एक दिशा देगा श्री कल्की धाम। और मैं आबू धाबी से अभी लौटा, तो जितना प्रेम आबू धाबी में, दुबई में, शारजाह में, अरब कंट्री में, गल्फ कंट्री में नरेंद्र मोदी जी के लिए मुझे देखने को मिला, तो मैं ऐसा मानता हूं कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो पूरी दुनिया में, जिन्होंने भारत के गौरव को ऊंचा किया है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, आप तो लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं, उनको आपका ये बयान कितना पसंद आएगा? मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है किसे मेरा बयान पसंद आएगा।
और किसे मेरे बयान से प्रॉब्लम होगी। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। भाजपा कब तक ज्वाइन करेंगे? मैंने अभी तक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन श्री कल्की पीठ की तरफ से कभी किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन देने का आज तक फैसला नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जब मैं लखनऊ में चुनाव लड़ रहा था तभी भी श्री कल्की पीठ की तरफ से मेरे चुनाव प्रचार के वो रिकॉर्ड उठा के देखिएगा, वहाँ कल्की धाम का कहीं जिक्र नहीं था। पहली बार बहुत बड़ा फैसला लिया, इसकी क्या वजह समझते हैं आप? राष्ट्र को आवश्यकता है नरेंद्र मोदी की, और मैं तमाम देश के तमाम मठ मंदिरों के महंतों से, आश्रमधारियों से, स्थानधारियों से, तमाम देश के सूफी संत फकीरों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि देश के लिए नरेंद्र मोदी का साथ दें। 2024 में भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना नरेंद्र मोदी का बहुत ज़रूरी है। इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ। देखिए, कल्की धाम के पीठाधीश्वर होने के नाते आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आज बहुत बड़ा फैसला लिया है और मीटिंग करके ये ऐलान किया है कि देश के जितने साधु संत हैं और जो उनके अनुयायी हैं उन सबको उन्होंने खुल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में वोट करने के लिए, उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपील की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।